तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस में ये जितना भी है एक क्वेश्चन पे आप समझिएगा, फोकस करिएगा, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ट्रिपल सी का अगर तैयारी कर रहा है कोई भी बच्चा, जहाँ कहीं भी देख रहा हो, फेसबुक से, यूट्यूब पे कहीं भी देख रहा हो, ठीक है। जब मान लीजिए कि MICR आपको MICR नहीं पता है और ये पूछ लिया जाता है, इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, अर्थ का मतलब इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, और इसमें कभी कभी आगे पीछे कर देता है, क्या, सीरियल, जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा, ठीक है। हाँ, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पहला इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो जाएगा। दूसरा क्या है, माउस है, आप सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, MICR है, ठीक है, OMR है, OCR है। अभी यहाँ पर BCR छूट गया, बार कोड रीडर, ठीक है। हाँ, बार कोड रीडर BCR भी होता है। माइक्रोफोन होता है, ठीक है। माइक्रोफोन अभी हम समझाएंगे ये सब इनपुट डिवाइस क्यों हैं, ठीक है, और इनपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। और टच स्क्रीन, हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो उस पर टच स्क्रीन होती है, तो जब भी हम फिंगर प्रेस करते हैं तो इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या दे रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गई, ग्राफिक टैबलेट हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट, वेब कैम, जब भी आप कहीं जाते होंगे, जन सेवा केंद्र पे जाते होंगे या कहीं बैठते होंगे, आधार कार्ड सही कराने, देखो अलग से कैमरा लगाते होंगे ना, वो वेब कैमरा है, ठीक है, अलग से लगा सकते हैं। हाँ, जैसे आपके लैपटॉप, आप लैपटॉप खरीद लिए, लैपटॉप में वेब कैम नहीं है या है, नहीं चल रहा है, तो आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। कैसे, क्या लगा सकते हैं, एक्सटर्नल लगा सकते हैं बाहर से, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह है ना, ये सब क्या है, एक्सटेंडेड मतलब एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, ठीक है, बाहर से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स टैबलेट एक अभी हम लोग यहाँ कम यूज़ करते हैं, अदर शहरों में क्या होता है, बच्चों के लिए ला करके दे देते हैं, ठीक है, छोटा सा अपना, उस पर बच्चा कुछ भी बनाया करता है, ड्राइंग्स वगैरह, तो उसका थोड़ा माइंडसेट अलग होता है। हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, हम लोग मोबाइल चला के दे देते हैं कार्टून देखने के लिए बच्चों को, है ना, कि बच्चा किसी तरह शांत रहे, आवाज़ ना करे, वो कुछ हो करे, है ना, फ़ोन लगा लेगा। इतना कभी ध्यान से देखिए ना, बच्चे इतना पास से देखते हैं फ़ोन, ये पेरेंट्स की लापरवाही है, इसको पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है, नहीं तो आगे चल कर के बहुत कम उम्र वालों के बच्चों के अंदर चश्मा लग जाएगा, है ना। हाँ, तो चश्मे से बचने के लिए फ़ोन को थोड़ा दूर से देखें और अच्छी चीज़ें देखें, बढ़िया रहेगा, ठीक है। वेब कैम हो गया। ये ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल और माउस, ये दोनों माउस हैं, क्या हैं, दोनों माउस हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, अभी ये जो ऑप्टिकल माउस है, नॉर्मल माउस रखते हैं ना हम लोग, तो इसमें माउस को ड्रैग करते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट, मतलब चारों तरफ घुमा घुमा करके काम करते हैं। लेकिन ट्रैक बॉल क्या था, माउस एक जगह पर रहता होता है, माउस की जगह, माउस में एक ऊपरी हिस्से में एक बॉल जैसा लगा होता है। उस बॉल पे, जैसे टच स्क्रीन होती है ना, उस बॉल पे हम फिंगर अपनी टच करते हैं तो उस बॉल से माउस चलता है, कर्सर चल रहा होता है। लेकिन हमारा जो माउस होता है, माउस एक जगह पर रखा होता है, समझ में आ रहा है ना, ट्रैक बॉल, माउस एक जगह पर रखा होगा, उसके ऊपरी सतह पर क्या होगा, एक बॉल लगा होगा, उस बॉल पे हम हाथ को ऐसे फेरेंगे तब जाके वो कर्सर हमारा मूव कर रहा होगा। कर्सर क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो ये कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, उस पर एक ऐसे करके नहीं बना होता है, ऐसे, है ना, ये क्या है आपका कर्सर है, राइट, समझ में आ रहा है ना। हाँ, माउस में 3 बटन होते हैं, अच्छे से कहा जाए तो 2 बटन होते हैं, राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। राइट बटन क्या करता है, ऑप्शन जनरेट करता है, और लेफ्ट बटन क्या करता है, ऑप्शन पे अप्लाई करता है, जो भी आप क्लिक करना चाहें। इंटर, माउस का कीबोर्ड से इंटर और माउस से लेफ्ट क्लिक सेम होता है, राइट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और एक बीच में होता है, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, पहिए जैसा होता है, उसे जब भी हम फिंगर से राउंड करते हैं तो ये होता है ना, जैसे बड़ा पेज है, इतना बड़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो सॉरी, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हाँ, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार को, जैसे पेज बड़ा है और यहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो ये स्क्रॉल बार नीचे लाने के लिए उसी को जो व्हील लगा होता है कर्सर में, ये वाला, ये जो लगा है, ठीक है, ये स्क्रॉल व्हील होता है, इसको व्हील बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे 4 व्हीलर पहिए होती ना, हाँ, तो इसमें पहिया लगी ना, हाँ, इसके हिसाब से समझेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना। और सबसे अब थोड़ा सा समझ लो कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का मतलब, डिवाइस मतलब उपकरण होता है कि जितनी चीज़ें हम लाइट से चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आ जाता है ना, कि बिजली से चलने वाली चीज़ें। अब
माउस को जब तक करंट नहीं मिलेगा ना ये काम नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, इसमें सेल तो होता नहीं है। जैसे इस पे लैपटॉप में लगाएंगे ना आप तुरंत वो इसको लाइट मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जितनी चीज़ें हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से, जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम किसी चीज़ को निर्देश दे रहे होते हैं, वो सारी कौन सी डिवाइसेस हो जाएंगी? इनपुट डिवाइसेस। अब थोड़ा आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। अभी मॉनिटर के कितने सारे प्रकार हैं वो सारे हम बताएंगे, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्यों है? हम इनपुट कर रहे होते हैं कीबोर्ड में, राइट, इनपुट कर रहे होते हैं, कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, माउस से इनपुट कर रहे हैं, लेकिन ये सब बता कौन रहा होता है? मॉनिटर ही दिखा रहा होता है ना। मॉनिटर जैसे एलसीडी हो गई, कुछ भी काम करेंगे तो इस पे दिखाता है ना, डिस्प्ले दे रहा हमको, ये खुद नहीं देखता है ना। हाँ, तो जो चीज़ें हमें दिखा रहा है, हमें एक रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अभी इस पे और बाद में बात आते हैं कि कैसा आउटपुट दे रहा होता है, सॉफ्ट में या हार्ड में, ठीक है। इस पे बाद में चर्चा करते हैं, पहले अभी इस चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा मॉनिटर हो गया, उसके बाद प्रिंटर हो गया। प्रिंटर की मदद से ही हम क्या करते हैं, एक हार्ड कॉपी में हमें परिणाम मिलता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। जैसे कि कंप्यूटर क्या देता है हमें, लास्ट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, देता है, ठीक है। हाँ, और आगे आ जाएंगे स्पीकर्स पे। स्पीकर क्या है? अब लाउड स्पीकर बोले या स्पीकर बोले, बात वही, ठीक है। स्पीकर का मतलब ये, जैसे आप देख रहे होंगे मोबाइल में भी स्पीकर लगा होता है और तमाम ऐसी चीज़ें बजने वाली हैं जो हमें सुनाई देता है, ये सब में स्पीकर ही होता है। जैसे माइक्रोफोन यहाँ पर क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हमारे पास लगी है ना, तो ये इनपुट कर रही है ना। स्पीकर क्या करेगा? आउटपुट देगा। स्पीकर क्या करेगा? आउटपुट देगा, राइट। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबकी? अच्छे से है ना, अच्छे समझना एक एक चीज़, ठीक है। हाँ, क्योंकि BCTI इसी चीज़ में तो माहिर है, समझाता अच्छे से, ठीक है। स्पीकर समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रोजेक्टर पे। यही चीज़ है, हम इस पर ना बता करके, हमारे पास एक लैपटॉप होता, क्या होता? एक लैपटॉप होता, हमारे पास एक प्रोजेक्टर होता और ये वाइट वॉल होती, ठीक है। इसी पर ही हम दिखा देते, आपको सॉफ्ट में आउटपुट देते, सॉफ्ट यहाँ पर दिख रहा होता। जैसे आप कभी कभी जाएंगे शादी बारातों में, देखते हैं पर्दा चलता है, वो क्या है? प्रोजेक्टर पे ही चलाते हैं। क्या चलाते हैं? प्रोजेक्टर पे ही वो मूवीज़ वगैरह चलाते हैं और सब लोग बैठकर, क्या होता है, आप देखते हैं बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी होती हैं चौराहों पर, है ना, होल्डिंग्स लगी हुई हैं। और मतलब जितना भी डिजाइनिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सब कहाँ से निकलेंगी? आपकी प्लॉटर से ही निकलती हैं, प्रोजेक्टर। लेकिन बड़ी होल्डिंग्स वगैरह हम किस पे निकालेंगे? प्लॉटर पे ही निकालेंगे। समझ में आ गया ना? हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपका 2 नंबर का है, बहुत अच्छे से समझना, अगर SSC और O लेवल कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी हम क्या बोले थे कि मॉनिटर के जितने भी प्रकार हैं वो सारे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। मॉनिटर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है CRT, क्या होता है? दूसरा क्या होता है? LCD, क्या होता है? LCD। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। हाँ, अब CRT को 2 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? मोनोक्रोम और कलर में। कलर होता था RGB। कैसा कलर होता था? RGB। RGB का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। पहले की कलर टीवी ऐसी नहीं थी कि जैसे कपड़े पहनो वैसे दिखा दे, आप कैसे भी वीडियो हो वो दिखाएगा 3 कलर में मात्र। पहले की जाके देखिए जिनकी खोपड़ी निकला करती थी, ऐसे करके होते थे, पता नहीं बन पाए या ना बन पाए, ऐसे करके पीछे निकला करती थी, ठीक है। हाँ, मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। कैसी पिक्चर को दिखाएगा? ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को दिखाएगा, ठीक है। ये छोटी बातें कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कलर, RGB कलर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो CRT जो था मात्र 2 प्रकार का था, ठीक है। एक मोनोक्रोम और एक कलर में था। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और अब आ जाते हैं थोड़ा बढ़ करके, है ना, इसमें आ जाएंगे LCD। LCD कितने भागों में बांटी गई? 2 भागों में। पहला कौन सा? TFT और LED। देखो, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। आपके पास यहाँ लगी हुई LED दिखा कैमरे में आ रहा है कि नहीं? LED नहीं आ रही,
कोई नहीं। एलईडी सब लोग जानते हैं, हर घर में लगा होता है, डिश लगा होता है, जो आपके घर में टीवी लगी होती है उसी को एलईडी बोलते हैं, एलईडी। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, अब पेन ड्राइव आ गई। क्या आ गई? अब इस टीवी में एलईडी में आप पेन ड्राइव लगा के देख सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब देख सकते हो, आप ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हो, है ना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, आप लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि पहले टीवी को कहाँ लैपटॉप से जोड़ा जा सकता था, सुविधाएँ नहीं थी। HDMI केबल से जोड़ सकते हो, VGA केबल से जोड़ सकते हो ना। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई, क्या होता है? हाई डेफिनेशन इंटरफेस होता है, इंटरचेंज होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। हाँ, हाई क्वालिटी आता है HDMI में, ठीक है। अब बात करेंगे किस चीज़ की, अब आ गए, देखो प्रिंटर यहाँ लिखा हुआ है ना। अब प्रिंटर में जैसे आ जाता है कि डार्ट मैट्रिक ये क्या है ना, मतलब प्रिंटर के बारे में आ जाए कि ये क्या है, ऐसे करके तो आप बता दो कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया लेज़र प्रिंटर किस में आता है, तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे प्रिंटर होता है, लेकिन वो पूछ रहा कि ये किसके अंडर आता है ना। तो आप क्या बताओगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। क्या बताएंगे आप? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लेज़र प्रिंटर आता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर देखो, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर क्या आता है? डार्ट मैट्रिक प्रिंटर। राइट, समझ में आ रहा ना, ठीक है। और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट में देखिए आपके पास 3D प्रिंटर्स है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और एक लाइनर प्रिंटर भी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे प्रिंट कैसा आउटपुट होता है ये बताइए। कैसा आउटपुट होता है? आउटपुट पहले लिखेंगे, है ना। आउटपुट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सॉफ्ट, क्या होता है? सॉफ्ट। दूसरा क्या होता है? हार्ड। क्या होता है? हार्ड में, ठीक है। हम यहाँ पर कॉपी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को हम पहचानेंगे कैसे? हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि जैसे हमारी नोटबुक क्या हो जाएगी? नोटबुक, डायरी, रजिस्टर्स, है ना, और बुक्स हमारे, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट निकाला गया A4 साइज पेज में, उसे हम छू रहे हैं, उसे हम फाड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, राइट। वो सब किस में आ जाएगा? हार्ड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? हार्ड में आ जाएगा। और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मोबाइल है, हम वीडियो देख रहे हैं, PDF है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पिक्चर्स है, ग्राफ है, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, बड़े स्क्रीन में हम सिर्फ देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, बस। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे छू तक नहीं सकते, ठीक है। अब तो वो क्या हो जाएगा? आपका सॉफ्ट कॉपी में हो जाएगा। और हार्ड कॉपी का मतलब ये हो जाएगा कि हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, मन करेगा तो फाड़ो देंगे, है ना, ऐसे करके हम, तो मतलब क्या है? हार्ड है, ठीक है। अब हार्ड कॉपी